मीडिया को बताते हैं और हमारा सच्चाई बाहर नहीं आया, क्योंकि इंटरनेट 3 मई से आज तक बंद है। बिना इंटरनेट में हम मुंह से तो टेलीफोन में बता सकते हैं, लेकिन असली बिना प्रूफ जो है, वीडियो है, बाहर नहीं आ सकता। तो असली हम कैसे बता सकते? जो न्यूज़, ट्रुथ न्यूज़ है, वो बाहर कैसे आएगा? इस धरना प्रदर्शन की तरफ से आप जो है सरकार को क्या संदेश देंगे? मणिपुर देखो, मैं सरकार की तरफ विनती करती हूँ, हमारा विश्वास सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जल्दी से जल्दी अगर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो लगाइए, शांति वापस लाइए, ताकि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट को भी वापस स्कूल जा सके। अभी तक स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, स्टूडेंट। एक बार नारों में चलेंगे, उसके बाद 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी। लड़ेंगे, 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 भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। तो साथियों, बहुत मुश्किलें आई, कहते हैं ना, जो सच्चाई का रास्ता होता है वो बहुत सकरा होता है। तो बहुत मुश्किलें आई इस प्रोटेस्ट को करने में, पर हमने भी हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि एक सुप्रीम पावर हमारे साथ थी और हमने आज इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर किया। मैं खास तौर पे यहाँ पर धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ के एसआई हैं, जितेंद्र। यस, इसके लिए आप क्लैप करेंगे एसआई जितेंद्र के लिए। उन्होंने हमें पूरा कोऑपरेट किया और उन्होंने जहाँ जहाँ हमारी बसें रोकी जा रही थी वहाँ एसएचओ से बात करके उनको यहाँ पर बुलाया, आप लोगों को यहाँ लाने में पूरी मदद की। तो मैं बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी एसआई जितेंद्र कुमार का। यदि जितेंद्र भाई है तो जितेंद्र जी है, आप इधर आइए, आपका नंबर बहुत फेमस है। आज सुबह सबके पास आपका नंबर दिया गया है, आप उनको अच्छा ठीक है। थैंक यू जितेंद्र जी, गॉड ब्लेस यू। इन द डेज टू कम वी विल कंटिन्यू बगिंग यू, बट वी विल प्रे फॉर यू। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने डीसीपी हेमंत तिवारी जी का, कि बहुत विरोध हुआ कल, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट कैंसिल हो रहा था और मुझसे कहा जा रहा था कि लिख के दे दो कि हम कैंसिल कर रहे हैं, अगली डेट दे देंगे। पर जब मैंने हेमंत तिवारी जी से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने इस पर बात किया, विचार किया और हमें यहाँ के लिए परमिशन दी। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, ओवरऑल मैं थैंक्स कहना चाहूंगी दिल्ली पुलिस का, कि उन्होंने कुछ कठिनाइयाँ जरूर आई पर हमें सपोर्ट किया। तो धन्यवाद है दिल्ली पुलिस का भी। और मैंने उनको वादा किया था कि मैं 1 बजे से पहले यहाँ से खाली कर दूंगी। तो अभी हम लोग डॉक्टर रिचर्ड हावल बोलेंगे और उसके बाद हम नेशनल एंथम के साथ यहाँ से विदाई लेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से कि प्लीज मणिपुर के लोगों को बचाने में दोबारा से हमारा पूरा हाथ होना चाहिए, हमारी पूरी ताकत होनी चाहिए और हम इनको बचाकर रहेंगे। तो ये हमारा मिशन है कि मणिपुर फिर वैसा ही बचेगा, वैसे ही उनके घर होंगे, वैसे ही वो लोग वहाँ पर रहेंगे। इसी मिशन को लेके हम आगे चलेंगे। मैं डॉक्टर रिचर्ड हावल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कम। Dr. Richard Howell was organizing biryani for us. Yes, this is truth. I'm not lying. But the police stopped him. And then we want juice and cake to be distributed here. That also they stopped us. Then we requested for carpet. Then also they stopped us. They say 150 log ke liye only chair we will put. The rest, I said, listen, you cannot stop us from sitting on the floor. I say we will sit on the floor. We know how to climb tree. If we have to climb, we will climb. We know how to put children on our shoulder. If there is no space, we will put them on our shoulder. But we will protest. So I want to call Richard sir. एक बार नारों में चलेंगे, उसके बाद 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी। लड़ेंगे, 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 भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है।
तो साथियों, बहुत मुश्किलें आई। कहते हैं ना, जो सच्चाई का रास्ता होता है वो बहुत सकरा होता है। तो बहुत मुश्किलें आई इस प्रोटेस्ट को करने में, पर हमने भी हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि एक सुप्रीम पावर हमारे साथ थी और हमने आज इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर किया। मैं खास तौर पे यहाँ पर धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ के एसआई हैं, जितेंद्र। यस, इसके लिए आप क्लैप करेंगे एसआई जितेंद्र के लिए। उन्होंने हमें पूरा कोऑपरेट किया और उन्होंने जहाँ जहाँ हमारी बसें रोकी जा रही थी वहाँ एसएचओ से बात करके उनको यहाँ पर बुलाया, आप लोगों को यहाँ लाने में पूरी मदद की। तो मैं बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी एसआई जितेंद्र कुमार का। यदि जितेंद्र भाई है तो जितेंद्र जी है, आप इधर आइए। आपका नंबर बहुत फेमस है। आज सुबह सबके पास आपका नंबर दिया गया है, आप उनको अच्छा ठीक है। थैंक यू जितेंद्र जी। गॉड ब्लेस यू इन द डेज टू कम। वी विल कंटिन्यू बगिंग यू बट वी विल प्रे फॉर यू। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने डीसीपी हेमंत तिवारी जी का कि बहुत विरोध हुआ कल। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट कैंसिल हो रहा था और मुझसे कहा जा रहा था कि लिख के दे दो कि हम कैंसिल कर रहे हैं, अगली डेट दे देंगे। पर जब मैंने हेमंत तिवारी जी से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने इस पर बात किया, विचार किया और हमें यहाँ के लिए परमिशन दी। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, ओवरऑल मैं थैंक्स कहना चाहूंगी दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने कुछ कठिनाइयां जरूर आई पर हमें सपोर्ट किया। तो धन्यवाद है दिल्ली पुलिस का भी। और मैंने उनको वादा किया था कि मैं 1 बजे से पहले यहाँ से खाली कर दूंगी। तो अभी हम लोग डॉक्टर रिचर्ड हावल बोलेंगे और उसके बाद हम नेशनल एंथम के साथ यहाँ से विदाई लेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से कि प्लीज मणिपुर के लोगों को बचाने में दोबारा से हमारा पूरा हाथ होना चाहिए, हमारी पूरी ताकत होनी चाहिए और हम इनको बचाकर रहेंगे। तो ये हमारा मिशन है कि मणिपुर फिर वैसा ही बचेगा, वैसे ही उनके घर होंगे, वैसे ही वो लोग वहाँ पर रहेंगे। इसी मिशन को लेके हम आगे चलेंगे। मैं डॉक्टर रिचर्ड हावल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कम। Dr. Richard Howell was organizing biryani for us. Yes, this is true. I'm not lying. But the police stopped him. And then we want juice and cake to be distributed here. That also they stopped us. Then we requested for carpet. Then also they stopped us. They say 150 log ke liye only chair we will put. The rest, I said, listen, you cannot stop us from sitting on the floor. I say we will sit on the floor. We know how to climb tree. If we have to climb, we will climb. We know how to put children on our shoulder. If there is no space, we will put them on our shoulder. But we will protest. So I want to call Richard, sir. So many. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। अभी हमारे भाई साहब ने कहा है कि जिंदा है, बराबर। तो एक गाना गाएंगे क्या मीनाक्षी? हाँ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। तू जिंदा है, बोलो, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन से थम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए हजारों दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, फिर से, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। थैंक यू। मैं अच्छी गायिका नहीं हूँ लेकिन गा लेती हूँ।
ऐसे मंच पे तो गाना ही आ जाता है। ओके, जिंदा है। मणिपुर के जो लोग पीड़ित हैं और उनके साथ हम भी पीड़ित हैं, है कि नहीं? ये पीड़ा हमें भी महसूस हो रहा है। और मैं ये कहूँगी कि ख्रिस्ती समाज जो ईश्वर को पूजता है, मानता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, वो ईश्वर जिंदा है। हम जिंदा ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं, विश्वास करते हैं। हमारा ईश्वर मरा हुआ नहीं है, बराबर? तो ये जो हम इस विश्वास से हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है। कैथोलिक कलीसिया में आज एक पर्व मनाता है, फीस्ट, और वो है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का। जॉन द बैप्टिस्ट कौन थे हमें मालूम है। आज उनका बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन उनका मरण निश्चय किया था। जो जन्म होता है वो मरता भी है। तो जॉन द बैप्टिस्ट एक ऐसा व्यक्ति थे, ईश्वर ने उन्हें भेजा राह दिखाने के लिए, और वो राह पे चले, सच्चाई के राह पर। लेकिन चलने का कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? वो सच बोले तो उनको बीहेड कर दिया गया, उनको मारा गया। ये हम इतिहास में देखते हैं। और हमारे प्रभु यीशु, उनका भी यही हाल हुआ। वो भी जन्मे, अच्छे से जिए, लोगों को मदद किया, चंगा किया, सब किया, लेकिन कुछ लोगों को वो देखने नहीं हुआ। बोले ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको तो निकालना ही है। और उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने ईश्वर का इच्छा माना और सबके लिए वो बलिदान हो गए। तो हमारी ख्रिस्ती समाज के लिए ये कोई नई बात नहीं है, और ना ही हम घबराने वाले हैं। दुख है, परेशानी हो रही है, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। ये सरकार, आप चाहे कितना ही लोगों को, ख्रिस्ती लोगों को तुम सर काटो, निचोड़ दो, कुछ भी करो, एक सर कटेगा 10 सर उठेगा, बराबर? आप एक सर को काटो, 10 सर उठेगा, और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे प्रेम के रास्ते से। ये हमेशा सरकार और सब कहते हैं धर्मांतर, धर्मांतर। क्या है धर्मांतर? अगर सचमुच धर्मांतर होता ना, आज पूरा देश ईसाई होता। क्यों? क्योंकि स्कूल के बच्चे कहाँ जाते हैं? अच्छा, सब बच्चे कहाँ जाते हैं? बहुत सारे बच्चे तो स्कूल के ईसाई स्कूल में भी जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल को लाइन लगता है। लेकिन हम देखते हैं क्या कभी ईसाई स्कूल में किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतर किया गया है? बिल्कुल नहीं। हमारे बीच में एक सिस्टर हूँ, अनीता हूँ, मेरे साथ कई सिस्टर्स, फादर्स, ब्रदर्स भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन मैं सिस्टर हूँ। यहाँ पे आप बैठे हुए बहुत यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म वाले सिस्टर भी हैं बाहर। ये लोग क्या करते हैं? हम लोग सेवा कार्य के लिए हमारा घर-द्वार छोड़ के प्रभु की सेवा में आते हैं। और आप तो गवाही है कि हमारे जो स्कूल्स में है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की बात कहूँगी मैं, नॉर्थ ईस्ट कोई इजी जगह नहीं है काम करने के लिए, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिक कंडीशंस, बट स्टिल आवर सिस्टर्स, missionaries have gone into every village of the northeast and have spread education, healthcare, all the facilities which the government could have done, but it is the missionaries who have done and are doing still. And आज का उधर का विकास जो हुआ है, और जो लोग एक एजेंडा से गए हैं वहाँ पे कि हम विकास लाएंगे, लेकिन विकास के बदले आज हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे, ये सही नहीं है और ये हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। पूरा देश आवाज़ उठाएगा। मणिपुर के वासियों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, प्रार्थना तो हम जरूर करेंगे, प्रार्थना, उपवास ये सब करेंगे, लेकिन हम ये लड़ाई भी करेंगे।
जहाँ जहाँ बुलावा आएगा हम जरूर जाएंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने को हम डरेंगे नहीं, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने डरे नहीं। चाहे जो भी हो, हम सच्चे के मार्ग में चलेंगे और विश्वास के साथ कि हम जीतेंगे। थैंक यू मीनाक्षी जी। थैंक यू सिस्टर। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगी, ऋतु कौशक जी, सिविल सोसाइटी से हैं ऋतु जी। सभी को नमस्ते। सॉरी, थोड़ी मैं इमोशनल हो रही हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन मणिपुर जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा फहराया था। और तिरंगा झंडा जो हमारे देश की, हमारी एकता का प्रतीक है और जो शोषण के खिलाफ हमारे संघर्ष का भी प्रतीक है। और ये मणिपुर की जनता, जिन्होंने 1944 में दिखा दिया था कि मणिपुर कितना सेक्युलर है, और वो अभी तक सेक्युलर था जब तक भारतीय जनता पार्टी, जो आज इस देश की जनता, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं, इस देश की जनता जो इस देश का प्रतिनिधित्व करती है, उस देश की जनता से ज्यादा इस सरकार के आगे जो हित है वो कॉरपोरेट जगत के हित हैं। ये लोग आज हमारे राज्य मणिपुर को जिस हिंसा की आग में, जिस सांप्रदायिक आग में झुलसा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बहनों को, बच्चों को बेघर कर रहे हैं, ये लोग किसके हित में ये सब कर रहे हैं? इसके पीछे धर्म को सिर्फ एक दिखावा है। जो धार्मिक आग ये लोग फैला रहे हैं वो दिखावा है। भारत के लोग धार्मिक हैं, लेकिन भारत के लोगों के अंदर धार्मिक विद्वेष नहीं है। हम लोग एक साथ अमर पसंद लोग हैं और हमने एक साथ अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज मणिपुर के जंगलों के ऊपर जो कुकीज लोग रह रहे हैं, उन लोगों को जिस तरीके से विस्थापित किया जा रहा है सांप्रदायिक की आग में भड़काने के लिए, असल में इनका उद्देश्य है उस जल, जंगल और जमीन को कॉर्पोरेट के हाथों में बेच देना। ये सरकार हमारे देश के लोगों को, कुकी लोग, जो आदिवासी लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं हजारों सालों से, उन लोगों को बेदखल करना चाहती है ताकि ये हमारे देश की जमीन को बेच सके। साथियों, इसीलिए आज हमें अपने देश के जल, जंगल, जमीन और हमारे देश की जनता की सुरक्षा के लिए एक साथ लड़कर, एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत है, जिसका परिणाम, जिसका एक साक्ष्य ये मोदी सरकार आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देख रही होगी कि आज देश, दिल्ली के अंदर मणिपुर को बचाने के लिए ये सरकार अंधी है। ये सरकार आज मणिपुर को आग में धकेल रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर लोग हैं जो अमन पसंद लोग हैं, जो इस आग को मिटाना चाहते हैं और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे जो गंदे मंसूबे हैं वो इस देश की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। साथियों, इसी के साथ हम सबकी एकता, और मैंने पहले ही बताया कि आज बहुत ही इमोशन का क्षण है हमारे लिए, लेकिन इस इमोशन को हमें संघर्ष की आग में बदलना होगा, तभी हम बच पाएंगे। आमीन। सभी को मेरा सलाम। आप सभी संघर्षशील साथी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको बार बार सलाम करती हूँ। धन्यवाद साथियों। थैंक यू पूनम जी। मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे 3 से 4 मिनट का वक्त लें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 11:30 बज गए हैं, 12:45 बजे तक का हमारे पास टाइम है। बिल्कुल 3 मिनट तक का वक्त लें। जैन ने खूब
जैन में खूब वाइफे को मैं बुलाना चाहूंगी। Blessed that we are here with our family. You know, we are one family. How many of you all know that we are one family? Praise God. We are no different, you know. We are no different, but we are one family and we belong to one living God. Hallelujah. And this is the promise of God, you know, that we have to be united here on this earth because we are always there with Him for eternity in heaven. Yeah? And that is why the Lord wants us to be united here as well. We know that situation is grim. We know that things have changed. Things are going to change. But we know that our God is with us. How many of you know that our God is with us? कितने लोग जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है? Yes. और वो हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें एक साथ जोड़े रखता है। और इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है, विरोधी का काम तोड़ने का काम है। It is the work of the devil that wants to divide, but it is the work of God that unites His people. And we are never going to be divided. We will always be united. And God has given us this land. परमेश्वर ने हमें ये देश दिया है, परमेश्वर ने ये स्थान हमें दिया है। और जैसे सिस्टर अभी बता रही थी कि हम कहीं और से नहीं हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं। और मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है। मणिपुर is a part of India and we are one in the name of Jesus. Hallelujah. We are one and we will always be one. And you all need to remember this. We all need to remember this. विरोधी कोशिश करेगा हमें डिवाइड करने के लिए, स्टेट वाइज, नेशन वाइज, बाकी अलग अलग वाइज, बट यू हैव टू बी वाइज. You get this? Yes. You have to be wise. He may try all his plans, but you know that God has united us together. और इसलिए जरूरी है कि हम जुड़े रहें. In the Bible it says, how wonderful it is that brethren may stay together. क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहें. और जो मणिपुर में हो रहा है वो डेफिनेटली बहुत दर्दनाक है, बहुत ही पीड़ादायक है, हमें बहुत दर्द होता है. We are praying for each one of you every day, every single day. You know why? Because we know that we are no different, but we are one family in Christ Jesus. Hallelujah. And we just need to remain united in the presence of the Lord. I just want to encourage each one of you, please remain in that peace of the Lord. Please remain in the joy of the Lord. Things are going to change. Situation is going to change. But our Lord is there with us in every circumstances, in every situation. You don't have to worry. We have somebody who is greater in us than the one who is outside. Hallelujah. So just be strong in the Lord. Continue to pray. We know that God is going to change every situation. God is in control. These things ought to happen. These things will happen. Because of my name, they will persecute you. So it's not just a normal thing. Because of the name of Jesus Christ, we will be persecuted. But we are ready for that. Hallelujah. We are not afraid of the circumstances. We are not afraid of what is happening. Because we know that the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob is with us. Hallelujah. So just be strong, be encouraged in the Lord, and we know that all things are well with the Lord. So God bless you abundantly, and just remain faithful in the Lord. As my brother Mang also said, continue to focus on the Lord. Don't focus on your circumstances. The devil will try to distract you to the situation. The devil will try to distract you onto the problems and the things that are happening. But you have to remain faithful. Just say, Lord, you're with me and I'm not afraid of any circumstances, any situations, because you are with me. So God bless you abundantly. And can we say a louder hallelujah one more time? And give glory to the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Let's give a great clap offering to the Lord. Hallelujah! थैंक यू अविनाश. मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच में ब्रदर भाई सलीम हैं, सलीम अहमद जी, सलीम अहमद कुरैशी जी, कि वो भी अपने कुछ व्यूज़ रखना चाहते हैं. हेलो एवरीबॉडी. मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ. आप लोग जिंदा हैं, आप लोग जिंदा हैं और हक की आवाज़ उठाने के लिए
आप यहाँ मौजूद हैं, वो लोग मर चुके हैं जो एसीओ में बैठे हैं और मणिपुर को जलता हुआ वीडियो पर देखकर कोई मुस्कुरा रहा है और कोई अपनी पॉलिसी को जो वो चाहता था वो अपने दिल में खुश हो रहा है। लेकिन इंसानियत जब तक जिंदा रहेगी, मुल्क के अंदर ये आवाज़ बुलंद रहेगी। मैं आपको उस परिंदे की मानिंद देखता हूँ, अपने आप को भी। एक जंगल में आग लग रही थी और वहाँ एक चिड़िया बार बार जाती थी, पानी की बूंद भर के उस आग में डालती थी, तो बाकी परिंदे उससे कहते थे कि ये चिड़िया अपना कद देख, क्या तू इस आग को बुझा पाएगी। तो उस चिड़िया ने कहा कि आग बुझे या ना बुझे, लेकिन गॉड के यहाँ मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में। हम चाहते हैं कि जो ताकतें इस मुल्क को बर्बाद करने में लगी हैं, उन ताकतों को हमें समझना पड़ेगा। हम मजहबी बात नहीं, बल्कि हमारी जो बुनियादी चीज़ है, हम इंसान हैं। हम कल्चर अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है, लेकिन नस्ल एक है, इंसान है। पैदा जैसे हम मुस्लिम होते हैं, वैसे ईसाई, बौद्ध, हिंदू, सिख सब तरह से वही होते हैं। हम इतना आगे पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसी ताकतों का शिकार बनते हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर ऐसी जिस तरह की आपदा अब है, एक वाकया भी सुनिए जो अभी ट्रेन का हादसा हुआ। आप ये देखिए कि कुछ लोगों को एक बोलेरो गाड़ी में इस तरह से उनकी लाशों को डाला जा रहा है, फेंका जा रहा है कि मैं हैरत है ऐसे सियासी लोगों पर, और जो मुल्क की तारीफ और मुल्क को चलाने की बात करते हैं। अगर छोटी सी आपदा के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको नहीं संभाल सकते, उनको सही से शमशान तक नहीं पहुंचा सकते, तो और हम कैसे इतने बड़े मुल्क को चला पाएंगे। तो मेरी मौतबाना गुजारिश है यहाँ पर प्रेजेंट मेरे यूथ, मेरी बहनें, मेरी सिस्टर, कि हम लोग बस अपने आप में ये माने कि हम लोग जिंदा हैं, जिंदा है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे, मुल्क में जो भी इस तरह की ताकतें आएंगी, जो इस तरह के पॉलिसीज लाएंगी कि डिवाइड एंड रूल, वो हमेशा फेल होंगे और हम कामयाब होंगे। मैं एक ही नारा चाहता हूँ कि हम एक हैं, और हम इंसानियत के ऊपर जिंदा रहेंगे और काम करते रहेंगे। मैं अपनी बहन मीनाक्षी जी को दाद देता हूँ कि किस कदर वो एक करने में और इन सब आप लोगों को जोड़ने में सक्सीड हैं। मैं सल्यूट करता हूँ सब लोगों को। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा होना नहीं है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, दैट इज द फंडामेंटल राइट, that is the constitutional right of every citizen of this country। वो हमारा भी है, हम मणिपुर का है, हम कोई भी ट्राइबल का हो या कोई किसी का हो, मगर ये हमारा भी हक है। हमें हमारे घर को जलाना, हमारे घर से हमें निकालना और वो सब देख के चुपचाप के एक सरकार को बैठना, ये हर हालत में हमें मंजूर नहीं है। आपको मंजूर है? नहीं है ना? मंजूर है? नहीं। तो किसका है पहला जिम्मेदारी? Whose responsibility is at first? It is the responsibility of the elected government of that state. Yes. You agree with me or not? Yes. Wherever it is, whichever state it is, but something like this happens, then it is the first responsibility lies with the elected government here, Biren Singh government. They should have stopped this on the first day, this riot. Why they didn't intervene? Why they didn't? Why Biren Singh Sarkar did not allow the police to do their duty? हमने देखा गुजरात में 3 दिन तक पुलिस को एक्शन करने से रोका गया था। यही रिपोर्ट आ रही है तब से लेके 2002 से। इस वजह से उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था श्री नरेंद्र मोदी, उनको बहुत सारे राज्यों में, देशों में घुसने भी नहीं देती थी। फैक्ट है या नहीं?
Is it facts or what? What I am saying is lie. These are all facts. Same way, why the parents in government, state government did not ask or give orders to the police and the agencies and the law enforcing agencies to intervene and stop the violence forthwith on 3rd of May. So first responsibility lies with the state government, then comes to the center. And now डबल इंजन का है तो कौन कौन दोनों बराबर का गुनहगार है. Do you agree with me? Yes. Center and state both are equally responsible for this very horrible condition, situation of the people, particularly the tribals of Manipur, and the violence. You agree with me? Yes. So हमें क्या करना है? हम सरकार को ये बता रहे हैं, शर्म होना चाहिए. एक कंट्री, एक स्टेट इतना बॉयल हो रहे, इतना जला रहे, घर को जला रहे, चर्च को जला रही है, स्कूल को जला रही है, लोगों को मार रही है. 52 डेज. इसलिए एक जो राजनीतिक पार्टियों से बात करने के लिए आए थे होम मिनिस्टर, और मगर उन्होंने ये बोला नहीं, स्टॉप द वायलेंस बोला था. Did he tell the people who are instigating and spreading the violence? Did the Home Minister tell them to stop the violence? No. Did the Home Minister tell the Chief Minister to see that this violence is stopped here forthwith? No. We have not any paper reported by people and came back, and today the all-party meeting. Shame on the BJP government at the center and at the state. हम सरकार को आज आपने कुछ भी बातें रखे, मगर ये जो खेल है ना, पूरा देश की जो संपत्ति, धनी संपत्ति कॉर्पोरेट को, अंबानी अडानी को देने वाला आपका एजेंडा, वो एजेंडा को हर हालत में मणिपुर के अंदर होने नहीं देगी. यही हम उनको बताना है. और ट्राइबल लैंड को ट्राइबल के पास उनका पूरा जो फॉरेस्ट एक्ट जो लैंड है उसका पूरा की पूरा ओनर कौन है? People, tribal people. Don't try to take away that right from the people of Manipur and the tribal people of Manipur. ये हमें इस सरकार को बताना है. Ensure that land remains with the tribal people of Manipur, and don't try to bring the corporates into the state so that it can be handed over to them. The land and the wealth, everything can be handed over to the corporates, and chasing out the real owner of that land. We will not allow. And it is, friends, why we are here. We are here because it is not only an issue of the people of Manipur. We are here because Manipur is a strategic state for the integrity of this country, for the safety of this country. Manipur should remain as peaceful. तो मणिपुर पीसफुल नहीं है तो उसी के माध्यम से, उसी की जमीन से देश की दुश्मन अंदर आने का सब तमाम चांस है. और ज्यादा दूर नहीं है. It is not many days before, if that violence continues in Manipur, it is not many days before these divisive forces reach Kerala, or it reaches to other parts of the country, because Manipur is a strategic state. So we are here for the protection of our own life and constitutional rights. Our support is not a charity for you, the people of Manipur. It is for this country and each and every citizen of this country. So, expressing our solidarity with your struggle and your
demand for justice and constitutional rights. We stand with you. We are assuring you that now it cannot. We have decided. Our organization has decided to give a call. National level solidarity programs for the people of Manipur. I am announcing it on this platform. So don't think that it is the Manipur people's issue. It is the entire country's issue. And as citizens of this country, as the people of this country, as who believe in our constitution and the democracy and secularism of this country. So to safeguard that democracy, to safeguard that secularism, and safeguard the constitutional rights of the people, let us stand together. Whichever tribe or whichever community or whatever may be, all need to tell those forces which are there to divide us on communal or fascist lines. So we will fight together and we will win together. आवाज दो, हम एक थे. आवाज दो. मणिपुर और केरला अलग अलग नहीं है. मणिपुर और तमिलनाडु अलग अलग नहीं है. मणिपुर और आंध्रा अलग अलग नहीं है. हम सब एक है. आवाज तो हाथ ऊपर करके. ये मैं इसलिए भी बोल रही है, ये जो इधर प्रोग्राम करने के लिए कितनी बार दिल्ली पुलिस के पास गया पता है आपको? आपने बताया होगा शायद. पहली बार गया तब बोला नहीं, पहले बोला करो, फिर बाद में बोला नहीं. 10 दिन पहले आपको ये एप्लीकेशन अर्जी, यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन बिफोर 10 days टाइम होना चाहिए. तो फिर से दे दिया 10 days का टाइम के लिए. मगर कल शाम को बुला के पुलिस स्टेशन में बुला के बोला यू डोंट हैव एनी परमिशन, बिकॉज आपने जो बैनर पे जो लिखा है ना, वायलेंस इन मणिपुर, इसलिए आपका कोई परमिशन नहीं है. Do you understand? Yes, ma'am. What I say, speak? Yes. Their level best to stop today's program. Yes. Delhi police is under the Central Home Ministry, Amit Shah. That also you should understand. So, there intervene, they will not intervene there in Manipur to stop the crisis, violence. Here to speak for peace, they will not allow. Double engine का सरकार है, देखो. हाँ, so let us all raise our voice. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो. हम अपना अधिकार मांगते. Are we all not demanding our rights? We are all ना. नहीं किसी से भीख मांग. We are not begging to anyone. We are demanding our rights, constitutional rights. हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. लड़ेंगे, जीतेंगे. इंकलाब जिंदाबाद. थैंक यू सो मच एनी राजा. तो बहुत